दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको जीएसटी में जीएसटी R1 किस तरीके से फ़ाइल होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो हम अपनी वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। चलिए दोस्तों हमारी अपनी वीडियो पर। दोस्तों हम जीएसटी R1 फाइल करने के लिए सबसे पहले क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे दोस्तों हम डालेंगे gst.gov.in, एंटर करेंगे। आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यह है गवर्नमेंट का जीएसटी पोर्टल, जिस पे आप जीएसटी टैक्स सबमिट करते हैं और इनकी सारी रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अपने जाएंगे सीधे से लॉगिन पे। और यहाँ पे दोस्तों हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों ये आपके भी होगा, आपके पास भी बना होगा, जो आपका होगा वो आप डालेंगे। हम अपना डाल के यहाँ पे एंटर करेंगे कैप्चा कोड के साथ, लॉगिन करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका मेन डैशबोर्ड खुल के आएगा लॉगिन पे जीएसटी पोर्टल के अंदर। यहाँ पे आप दोस्तों आप इसका डैशबोर्ड में सर्विसेज में जाके सारी डिटेलें देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो दिखाएगा आपका लेजर्स दिखा देगा, सारी चीज़ें, कैश लेजर्स, ये लाइबिलिटी लेजर्स आपके जो भी हों, क्रेडिट लेजर्स इसमें मस्ट होते हैं दोस्तों। क्रेडिट लेजर और ये आपका कैश लेजर मस्ट होता है ये। उसके बाद ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है रिटर्न डैशबोर्ड पर। अगर कभी आप कहीं किसी और पेज पर चले जाएँ, नॉर्मली आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप उसी पेज पर वापस आ सकते हैं। इसमें एनुअल रिटर्न हो गई दोस्तों, जो 9 और 9C होती है दोस्तों, इसको बताएंगे हम आगे वीडियो में दोस्तों। आपको इसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आगे चल के दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, डिटेलें हैं, जिनके आप बारी बारी देखेंगे। इसमें नीचे आएंगे, यहाँ से आप दोस्तों अब इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके नीचे आएंगे दोस्तों, ये पूरी डिटेलें दिखाएगा आपकी R1 की और 3B की। इसमें R1 यहाँ पे देखेंगे आप साफ साफ दोस्तों, फरवरी फाइल्ड है हमारी, मार्च फाइल्ड है, अप्रैल फाइल्ड है, मई फाइल्ड है, जून पेंडिंग है अभी। इसकी ड्यू डेट दोस्तों 11/7/2022 यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ नीचे वैसे ही 3B सेम है, इसकी भी इसकी ड्यू डेट है दोस्तों 20/7। पहले हम R1 फाइल करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो होती है उसके बाद हम 3B फाइल करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, R1 में रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, R1 में वही चीज़ें आती हैं जिन्हें हम सेल करते हैं। R1 के अंदर हम नॉर्मली सेल की डिटेलें डालते हैं। तो हम अपनी यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, किसका हम रिटर्न फाइल करेंगे। जून हमारा पीरियड रहेगा, जून हम सर्च करेंगे, जून की हम रिटर्न फाइल बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा हमारे सामने। उसमें हमको नॉर्मली R1 हम इस समय R1 हम फाइल करेंगे। आप यहाँ 2A फॉर्म देख रखे होंगे कि 3B कॉलम एक दिख रहा होगा आपको, 2B कॉलम भी दिख रहा होगा, यहाँ 3B कॉलम भी दिख रहा होगा दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों R1 में हम सेल की डिटेलें डालते हैं, आपको बता दूँ दोस्तों। और ये 2A होता है दोस्तों, इसमें परचेज की डिटेलें आती हैं। और एक 3B होता है और 2B होता है दोस्तों, 2B होता है। इसमें आपको जितने भी परचेज की डिटेलें हैं एक अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, समरी वाइज भी दिखाया जाता है, कई सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इनको आपको दिखाएंगे बाद में, जब 3B हम फाइल करेंगे आपको बताएंगे आगे। अभी यहाँ पर 2B ऑटोमेटिक नया निकाल दिया उन्होंने, क्वार्टर व्यू दिखाने, क्वार्टरली कुछ का, मान लीजिए आप किसी का क्वार्टरली फाइल हो रहा हो, क्वार्टरली फाइल हो रहा हो, उसके लिए ये है। और ये 3B दोस्तों, ये इसकी डेट जो आपको बताई थी 20/7। इसमें दोस्तों आपको टैक्स की पेमेंट की जाती है। इसमें टैक्स की डिटेलें डाली जाती हैं। मान लीजिए सेल की डिटेल, जितनी भी सेल हुई, जितना आपका परचेज हुआ, दोनों लेस करके जो आपका टैक्स बना उसके अंदर, इसके अंदर डिटेल जाएगी। हमें दोस्तों नॉर्मली हम R1 अभी फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो को दिखेंगे ऑप्शन, एक प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। आप नॉर्मली दोस्तों प्रिपेयर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको पहले प्रिपेयर ऑफलाइन दिखाता हूँ दोस्तों। ये प्रिपेयर ऑफलाइन में जब आप जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा इनवॉइस अपलोड करने के लिए दोस्तों। इनवॉइस अपलोड आप तभी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने जीएसटी, ये सबसे आसान तरीका भी हो सकता है, पर थोड़ी गलतियाँ भी कम होने के चांसेस है। गलतियाँ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों इसमें ऑप्शन है दोस्तों। ऑफलाइन डाटा सबमिट करने के लिए आपके पास एक जीएसटी का ऑफलाइन टूल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास डाउनलोडेड है, हम इसे ओपन करेंगे। अगर जो दोस्त ऑफलाइन करना चाहेंगे उनको हम ये इसकी लिंक टूल की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, सिंपली से ये ऐसा कुछ खुल के आएगा पोर्टल ऑफलाइन का आपका, ऐसा विदाउट नेट आप इसे कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, फर्स्ट आपको अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डाटा फॉर रिटर्न। तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे न्यू पे, कुछ इस तरह का खुल के आएगा आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे आप R1 सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे आपको R1 भी, यहाँ पे आपको और भी R2 खुलेगा, R2 से मतलब नहीं है, R1 यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा। यहाँ पे आप GST अपना GST का फर्म करना होगा, GST नंबर डालेंगे। यहाँ सिंपली 22-23 जो आपको फाइनेंशियल ईयर चल रहा है नॉर्मली वो डालेंगे, और यहाँ पीरियड ले लेंगे, पीरियड आपको जून लेंगे जो GST रिटर्न डालेंगे। यहाँ पे आपको नो करना है, नॉर्मली SEZ टैक्स पेयर और नहीं होते हैं हम नॉर्मली, यहाँ नो करेंगे। उसके बाद टैक्स पेयर क्वार्टरली, जिसका क्वार्टरली है क्वार्टरली कर लेंगे, जिसका उसका नॉर्मल है उसका नॉर्मली लेंगे। हमारा क्वार्टरली नहीं है, हम नो करेंगे। उसके बाद कुछ दोस्तों ये पूछेगा आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर गया था पिछली साल कि नहीं, तो हमारा इस समय नहीं गया था, हम नो करेंगे। ये करके दोस्तों आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आगे जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों GST नंबर डाल लेता हूँ 0, प्रोसीड करेंगे दोस्तों। GST नंबर डालने के बाद कुछ इस तरह खुल के आएगा, येस करेंगे आप यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप सिंपली इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे। इंपोर्ट फाइल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल भी कर सकते हैं, जो कि GST और टैली से निकल जाएगा सिंपली, या यहाँ पे आप सिंपली B2B करके CSV इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको टैली में मिल जाएगा दोस्तों। इंपोर्ट करेंगे जहाँ से R1 की आप डिटेल देखते हैं टैली से, वहाँ से आप इंपोर्ट कर लेंगे, उससे फिर डेस्कटॉप पे रख के आप सिंपली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट करके 4A 4B 4 6 ये पहला कॉलम है दोस्तों आउटपुट के लिए आपका। यहाँ पे नॉर्मली आप जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी होगा वहाँ से नॉर्मली सिलेक्ट करके आप इसे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे करके व्यू समरी करके जाएंगे, व्यू समरी करेंगे, वहाँ पे जनरेट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जनरेट करेंगे। जब जनरेट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक जेसन फाइल मिलेगी, वही जेसन फाइल आपको दोस्तों यहाँ पे आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। मैं आपको ले जा रहा हूँ दोस्तों, ये वो लिंक थी जहाँ से डाउनलोड होगा, मैं आपको वहीं ले जाता हूँ दोस्तों। जो ऑफलाइन टूल से आपको जेसन फाइल जनरेट होकर मिलेगी, उस जेसन फाइल को आप नॉर्मली यहाँ ऑफलाइन में ई इनवॉइस अपलोड का जहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे, चूज़ फाइल करके उसे नॉर्मली वहाँ से चूज़ करके अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों जब अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली अगर इसमें एरर होगा तो यहाँ पे एरर बता देगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक 5-10 मिनट बाद आपका जनरेट होके पोर्टल पे दिख जाएगा। हम वापस अपने वो इसी रिटर्न पे जाएंगे दोस्तों, जून की सर्च करेंगे, नॉर्मली R1 पे जाएंगे, हम प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे दोस्तों। जब GST रिटर्न का पोर्टल आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको नॉर्मली यहाँ पे दिखेगा, आपको सारी डिटेलें दिखेंगी। ये 4A 4B 4B ये जो भी हो, ये आपका मेन होता है, जिसमें आपको सेल्स की डिटेलें डाली जाती है, नॉर्मल सेल्स की डिटेल डाली जाती है। उसके बाद ये B2C लार्ज इनवॉइसेस, किसी को आपको ऐसे कस्टमर आपका जो जिसके पास GST उसका GST नंबर ना हो, उसके और उसका लार्ज बिल हो, कटा हो, काफ़ी महंगा बिल कटा हो, काफ़ी बड़ा, उसके लिए है दोस्तों। 6 एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे पड़ेंगे आपको। 7 में हो गया नॉर्मली जो B2C जिसके पास GST नंबर नहीं है, पार्टी है हमारी, उसकी यहाँ डिटेल आएगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ नील रिटर्न है, यहाँ क्रेडिट डेबिट नोट्स की डिटेल है, यहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन की डेबिट्स की नोट डिटेल है, एडवांस रिसीव, इन सब की डिटेलें होंगी यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों HSN वाइस समरी ऑफ आउटपुट सप्लाई, और ये आपका होगा डॉक्यूमेंट इशू। ये दोनों चीज़ सारी चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट जाएगा। डॉक्यूमेंट इशू में डॉक्यूमेंट डिटेल होंगे, कितने इनवॉइस कटे, क्या चीज़ है, कोई कैंसिल है, कोई चीज़, सारी डिटेल इसके अंदर आएंगी आपके दोस्तों। ये HSN वाइस है दोस्तों, इसमें HSN वाइस हर एक आइटम का, हर चीज़ का, प्रोडक्ट का एक कोड होता है, उसे HSN कोड कहते हैं, उसकी सारी डिटेल HSN वाइस डिटेल इसमें हम डालेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बारी बारी खोल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम खोलते हैं आपका 4A 4B कॉलम इनवॉइसेस के। यहाँ पे एक कॉलम आपके सामने खुल के आएगा दोस्तों, इस तरीके का मैंने कुछ इसमें डिटेलें डाल रखी हैं पहले से, फिर भी मैं आपको कुछ बताने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम नॉर्मली ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। जब ऐड रिकॉर्ड आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा। जब ऑनलाइन आप डालेंगे तो इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप GST नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक GST नंबर डालते ही ऑटोमेटिक नेम ले लेगा आपका। यहाँ इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो बिल का इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस डेट डालेंगे, यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक ले लेगा कहाँ से है, GST नंबर डालते ही आपका यहाँ भी स्टेट भी ले लेगा।
उसके बाद आगे इसके बाद जब खुल के आएगा ओपन ऑटोमेटिक ही, उसके बाद कुछ डिटेलें और खुल के आएंगी, उसमें आपको नॉर्मली वहाँ डाल देना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही हम किसी पार्टी के यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का जीएसटी नंबर डालता हूँ, डालने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा पार्टी का। यहाँ पे ऐड मास्टर आप करना चाहे तो ऐड मास्टर में अपने सेव कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर डालेंगे दोस्तों, हम इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दिए अपने, यहाँ डेट डाल दी हमने इनवॉइस की। उसके बाद यहाँ टोटल वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, जो भी आपकी टोटल वैल्यू इनवॉइस की वो डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश ले लेगा, जो भी यूपी की स्टेट की हो, दिल्ली की हो, जो भी आप जीएसटी नंबर डालेंगे उसका कोड यूनिक कोड के ऊपर ले लेगा। स्टेट कोड होता है दोस्तों, जो फर्स्ट 2 नंबर होते हैं स्टेट कोड होते हैं, वो उसी बात से ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्सेबल की वैल्यू डाली जाएगी, आप किस रेट में आपका आइटम है, जो किस रेट से टैक्स से काटा जा रहा है उस आइटम के ऊपर, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा नॉर्मली 18% पर काटा जा रहा है, मैं 18% के सामने सेलेक्ट करूँगा। नॉर्मली मैंने ऐसे ऑटोमेटिक कर लिया, मैंने ऐसे ले लिया आपको सिखाने के लिए यहाँ पे हमने लिया। उसके बाद जब देखेंगे, इसके बाद नॉर्मली आप सेव कर लेंगे। आपको फिर बैक को उसी जगह जाएंगे, सेव होके आपके सामने कुछ इस तरह का सेव होकर डाटा आएगा। अब उसी डाटा को आप एक बार चेक कर लेंगे, ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे आपने जो डाटा डाला होगा वो डाटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इनवॉइस नंबर सारी चीज़ चेक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, वापस पैक करेंगे। ये डिटेल डालने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट पे, B2C लार्ज इनवॉइस नॉर्मली ऐड रिकॉर्ड करके आप कर सकते हैं। इंपोर्ट ईवीबिल डाटा, ये नॉर्मली कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी चलता ही नहीं है, नॉट सपोर्टेबल बता देगा आपको। नॉर्मली इसी पे आगे बढ़ना है। एक्सपोर्ट इनवॉइस हो गया अगला आपका एक कॉलम, इस पर दोस्तों आपको ऐड रिकॉर्ड करके एक्सपोर्ट की डिटेलें डाली जाती हैं। जैसे कोई आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ डाल जाएगी। नॉर्मल इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, इनवॉइस वैल्यू, सारी चीज़ें इसमें डिटेल डालेगी। उसके बाद आप आगे आएंगे, नेक्स्ट आप करेंगे इसमें, नेक्स्ट ये बैक करके हम बैक जाएंगे। उसके बाद आपको पड़ता है दोस्तों B2C। इसमें आपको बता दूं नॉर्मली ज़्यादातर नॉर्मली यूज़र्स का एक ये पहला कॉलम 4A 4B 4 6B, उसके बाद सेकंड होता है B2C, और थर्ड होता है ये आपका HSN वाइज समरी, और फोर्थ डॉक्यूमेंट इशूज़। नॉर्मली 4 ही कॉलम ये यूज़ होते हैं नॉर्मली पर्सन के, जैसे GST प्रोप्राइटरशिप हो गया, उसका नॉर्मली 4 ऑप्शन यूज़ होते हैं। अगर ज़्यादा आपका व्यापार फैला हो, बिजनेस ज़्यादा अच्छा हो, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं आप। नॉर्मली B2C में जाएंगे आप दोस्तों, जब B2C का कुछ इस तरीके का खुल के आएगा दोस्तों, में ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में दोस्तों ये B2C है। आपको बता दूं कि B2C वही इनवॉइसेस होते हैं, जैसे कि किसी पार्टी के पास, आपके कस्टमर के पास GST नंबर नहीं है, आपने उसको बिल इशू कर दिया है, वो आपको सिर्फ ये पता है कि वो पार्टी कहाँ से रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आप नॉर्मली उस स्टेट से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए वो दिल्ली का था, हमने दिल्ली ले लिया। अब उस बिल का जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगा, जिस पे टैक्स कटना है, वो आप ले लेंगे यहाँ पे नॉर्मली। मान लीजिए मैंने 46,000 ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये रेट लेने के लिए रेट मैंने 18% सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक इसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब ये सेव कर लेंगे, सेव करके बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वो शो आ जाएगा। मैंने सेव नहीं किया, मुझे चाहिए नहीं था आपको सिखाने के लिए, तो यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे डाटा आ जाएगा। उसके बाद आप बैक करेंगे दोस्तों, अगली उस पर जाएंगे। ये होता है दोस्तों नील रेटेड सप्लाई। अगला आपको 8A कॉलम, इसमें दोस्तों वही डिटेलें आएंगे जिनके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता। वो डिटेलें जो नील हैं, एग्जैम्प्ट हैं, उन चीज़ों की डिटेल की सारी चीज़ें यहीं आएंगी। यहाँ नॉर्मली आप वहाँ डाल देंगे इंट्रास्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी होगा। अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ डाल देंगे। इंटर स्टेट जो भी होगा आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। आपको बता दूँ दोस्तों, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है इन स्टेट, मतलब एक ही राज्य के अंदर, ये भी इंट्रा स्टेट। उसके बाद इंटर स्टेट होता है दोस्तों अदर राज्य, अदर स्टेट। मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य, यूपी दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से आप दिल्ली में, ये इंटर स्टेट हुआ।
यूपी से यूपी में और दिल्ली से दिल्ली में हो गया दोस्तों, इंट्रा स्टेट हुआ। तो हम नॉर्मल ये यहाँ पे डिटेल डाल के सेव करके वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों अगर क्रेडिट और डेबिट नोट, ये भी काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ें दोस्तों। अगर कोई इनवॉइसेस आपका बैक हो गया कि आज वहाँ कोई डिफेक्ट निकल गया, उसमें कोई भी माल आपने किसी को भेजा उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया, तो वो इनवॉइस वो रिटर्न कर देता है, और रिटर्न करते ही वो डेबिट नोट इशू कर देगा आपको। फिर उसके बाद आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें, उसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मली अपना डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे उस पार्टी का जिसने आपको माल रिटर्न किया उसका यहाँ डिटेल आ जाएगी, वहाँ पे उसका क्रेडिट डेबिट नोट आ जाएगा, डेबिट नोट जो भी हो, क्रेडिट नोट जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी, सिलेक्ट कर लेंगे किस टाइप का है डेबिट नोट है, डेबिट नोट सेलेक्ट कर लेंगे, नेट नोट वैल्यू कर लेंगे। नोट वैल्यू मतलब है आपका इनवॉइस वैल्यू जो डेबिट नोट पे लिख के दे रहा है। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे लिख के दे रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आपको बताया, जीएसटी नंबर डालते ही ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपका स्टेट। यहाँ पे सप्लाई टाइप जो भी हो आपको, उसके बाद ये सारी डिटेल डालने के बाद नॉर्मली यहाँ पे नीचे डिटेल खुल के आ जाएगी, जिसमें आप आइटम वाइज उसकी जीएसटी नंबर जितना जिस पर जितने परसेंट वो टैक्स काट रहा है उसी हिसाब से आप उस पर अपना रेट वैल्यू डाल के सेव करके आगे चलेंगे। उसके बाद ये नॉर्मली ये सारी चीज़ें सेम है इनको दोस्तों। उसके बाद हम सीधा आएंगे HSN वाइज समरी पे। HSN वाइज समरी जो ओपन होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे HSN कोड मांग रहा है। यहाँ मान लीजिए कोई भी कोड डाल के आप सेव कर लेंगे। 7th में कोई से कोड डाल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कोड डाला। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इनको अदर में सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी सिलेक्ट कर लें, मान लीजिए अदर से कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे आप किस उसमें ले रहे हैं, यूनिट किस टाइप का यूनिट है, किलोग्राम में ले रहे हैं, पीसेस में ले रहे हैं, किस टाइप का है। मान लीजिए मैंने किलोग्राम में ले रहा हूँ, KGS लिख दिया मैंने किलोग्राम। यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेंगे, जो भी दोस्तों अभी क्वांटिटी होगी जो भी तो उसको यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल क्वांटिटी से मतलब ये है दोस्तों कि इस HSN कोड के अंडर जितने भी आपके आइटम है, जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं, उनमें जो आइटम जा रहे हैं वो इस HSN कोड से रिलेटिव है, तो उनको एक साथ हम रख के एक साथ कैलकुलेट करेंगे। उनका जो भी कैलकुलेशन बन के आएगा, उनका जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी, मान लीजिए 10 इनवॉइस हैं, 10 इनवॉइस के अंदर सेम HSN कोड का आइटम्स हैं, तो 10 इनवॉइस से जो भी वैल्यू होगी उन सबको एक साथ लेके ऐड करेंगे, उनकी डिटेल यहाँ डालेंगे। मान लीजिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू 10 इनवॉइस की जो भी आई, कुछ भी आई आप यहाँ डाल लेंगे। वहाँ पे इसका फिर यहाँ पे रेट वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। रेट वाइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी हो उसमें IGST हुआ, किसी अदर स्टेट में बेच रहे हों माल को तो यहाँ IGST डाल देंगे। लोकल स्टेट में नॉर्मली बेच रहे हो तो SC/GST डाल देंगे और ऐड करके सेव कर लेंगे। ऐड करके सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आएगा दोस्तों। नीचे आके दिखा देगा आपका HSN वाइज, यूनिक कोड KGS में आ गया, ये टोटल क्वान्टिटी आ गई आपकी यहाँ पे, इस टाइप से खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन होगा कि अगर कोई चीज़ दिक्कत हो गई, कोई चीज़ ख़राब हो गया, आपको जो सही नहीं लग रहा उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ऐड सेव करके बैक आएंगे। और ये फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट इशू। डॉक्यूमेंट इशू में दोस्तों ज़्यादातर आपका डॉक्यूमेंट डिटेलें पड़ती हैं, आपने कितने इनवॉइसेस सेलेक्ट किए हैं, क्या करा है। यहाँ पे ज़्यादा नॉर्मली आएगा इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। नॉर्मली आपने 13 नंबर से लेके 18 नंबर तक के बिल बनाए आपने। उसके बाद उसमें टोटल 6 नंबर करें, 6 इनवॉइसेस टोटल होते हैं, 6 इनवॉइस आपने इशू करें। कैंसिल एक भी नहीं है तो 0 कर दें कैंसिल। उसके बाद सेव कर लेंगे। अगर आपके पास कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन का अपने B2C में करा हो तो यहाँ उसकी डिटेल ऐड करके डिटेल डालेंगे। अगर रिवाइज कोई करा हो, डेबिट नोट हो तो डेबिट नोट में डालेंगे, क्रेडिट नोट हो तो क्रेडिट नोट में डिटेल डालेंगे दोस्तों। और नॉर्मली ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको सेव करके आप सेव करके बैक आएंगे। तो आपको दोस्तों मेरा सिर्फ सिखाने का पर्पज़ ये था कि मेरा GST रिटर्न लगभग तैयार हो चुका है। मैंने इसमें डाटा पहले से डाल रखा था, आपको सिर्फ एक सिखाने का मकसद से आपको बताया मैंने। इसी तरीके से नॉर्मली डाला जाता है डाटा। अब दोस्तों इसको हम फाइल के लिए जाएंगे आगे। यहाँ जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। उससे पहले आपको बता दूँ दोस्तों, जितने भी चीज़ें इनवॉइस डालेंगे यहाँ शो करेगा। मान लीजिए मैं 6 इनवॉइस डालें, 6 इनवॉइस यहाँ शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे HSN वाइज समरी शो करेगा, डॉक्यूमेंट इशूज से डिटेल आएगी, यहाँ पे जितनी भी चीज़ आएगी यहाँ पर सारा शो होगा बाहरी साइड। उसके बाद जनरेट समरी करेंगे।
जनरेट समरी करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा रेडी टू फाइल। तो अब इसको फाइल करने के लिए तैयार हैं। आप प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल समरी पे जब क्लिक कर लेंगे दोस्तों तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आपको डिटेलें दिखा दी जाएंगी कि इनवॉइसेस क्या थी, क्या है, कैसे क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे आप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लेंगे। जब सारी डिटेल खुल के आ जाएंगे दोस्तों तो हम फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। जब आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ नॉर्मली आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, जो भी हो प्रोप्राइटर उसको सेलेक्ट करके आप भी DSC फाइल कर सकते हैं और EVC माने आपको आधार OTP बेस पे भी फाइल कर सकते हैं। हम इस समय आधार OTP बेस पे फाइल करेंगे। या आपके मोबाइल पे आपके जो भी आधार से उस पर मेल पे उस पर OTP गया होगा, जो भी आपके GST पोर्टल में सेव करा गया हो, प्रोफाइल में ऐड करा गया हो, नंबर, मेल ID, उस पर OTP जाएगा जो कि वैलिड रहेगा 13 मिनट 22, मान लीजिए 10 मिनट वैलिड रहेगा नॉर्मली। तो फिर हम यहाँ पे अपना OTP डालेंगे। OTP डाल लिया जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के आएगा कि आपने अपनी रिटर्न सक्सेसफुल फाइल कर लिया है। आपको मेल पे भी इसका आपका रजिस्टर्ड मेल पे भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। मोबाइल नंबर पे आपको इसकी मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा कि आपका जनरेट हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आपको दोस्तों यही था कि आपको नॉर्मली GST R1 किस तरीके से फाइल होती है आपको बताने का यही जरिया था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। आपसे ये आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।